हाँ तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़। फेज़ क्या होता है सर? ये फेज़ कहाँ से आ गया? देखो बच्चों, फेज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें क्या बताती है, विच टेल अस द डायरेक्शन ऑफ मोशन and position of a particle while doing SHM। सर ये क्या होता है? देखो बच्चों, अभी मैं सब चीज़ समझाने वाला हूँ, मज़ा आएगा तुम्हें समझ के। लिख लो इस डेफिनेशन को। फेज़ सर ढंग से और थोड़ा सा अच्छे से बताओ। देखो बेटा, अब देख, जैसे हमने ये ले लिया बेटा, है ना, यस, ठीक है, ये ले लिया। देखना, ये फेस बताने जा रहा हूँ आपको। देखो बेटा, एक लाइन हमने ये ले ली, एक ये ले लिया डायमीटर, ठीक है बच्चों। ये आपने लेक्चर 1 देखा ही होगा, उसी से आपको समझ में आएगा ये क्या चीज़ है। डायरेक्ट लेक्चर 2 देखोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है बेटा। देखो तो पार्टिकल जो है वो ऐसे घूम रहा है, इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे 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 एंड ऐसे। तो बच्चों पार्टिकल क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है। इसकी इक्वेशन हमने लिखनी सीखी थी, हाँ ना बोलो? यस सर। वो लिखी थी x = a sin ओमेगा टी। कोई बच्चा बोलेगा सर कॉस था, तो वो भी मैं लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ कि बच्चों उसको अगर आपने नहीं देखा है तो ये वाला वीडियो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। तो पहले आप फर्स्ट वीडियो देखो, x = a sin ओमेगा टी। सर इसमें क्या क्या है? इसमें सर x का मतलब होता था क्या? डिस्प्लेसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस नहीं होता बेटा, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सर, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता था बच्चों? एम्पलीट्यूड। क्या होता था? एम्पलीट्यूड। लिखते जाओ। ओके सर। ये है फंक्शन, किसका फंक्शन है ये? साइन का। साइन और कॉस ही क्यों यूज़ होते हैं बच्चों? इम्पॉर्टेंट बात, इम्पॉर्टेंट बात। तो इम्पॉर्टेंट बात को हम हमेशा ऐसे लिखते हैं कि बेटा साइन एंड कॉस functions are well defined limits। देखो एसएचएम क्या होता है बेटा? एसएचएम एक मेन पोजीशन के इर्द गिर्द का मोशन होता है। तो इसके दोनों एक्सट्रीम डिफाइंड है कि यहाँ तक जाएगा और यहाँ तक जाएगा। अगर बीच में है तो यहाँ तक जाएगा और मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा। ऐसे नहीं कि इधर कितना भी जा सकता है, इधर कितना भी नहीं। इसकी एक वेल डिफाइंड लिमिट्स हैं। अगर वेल डिफाइंड लिमिट्स हैं तो फंक्शन भी कैसे होने चाहिए? वेल डिफाइंड। साइन की वैल्यू जो है 0 से 1 जाती है और फिर 0 आ जाती है। कॉस की वैल्यू जो है 1 से 0 जाती है और फिर -1 तक जाती है। सर कैसे बेटा? थोड़ी सी मैथ्स की जानकारी भी होनी चाहिए। साइन 0 0, साइन 90 1 और साइन 180 फिर 0, कॉस 0 1, कॉस 90 0 और कॉस 180 -1 और फिर बढ़ने लग जाती है वैल्यू। वेल डिफाइंड फंक्शंस, लिमिट्स की जगह फंक्शन कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, है ना। देखो वेल डिफाइंड फंक्शंस। और जबकि tan की वैल्यू बच्चों कहाँ तक जाती है? tan थीटा की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी जाती है, इसीलिए वेल डिफाइंड फंक्शन नहीं है। इसलिए हम साइन और कॉस वाले फंक्शन में ही बात करते हैं। अब बच्चों ये क्या होता है? तो ये होता है बच्चों फेज़। इसमें अगर मैं +5 और लिख दूं तो उसका मतलब भी बताऊंगा मैं आपको। ये होता है फेज़। फेज़ में सिर्फ ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और टी तो टाइम होता है। और ये क्या होता है सर? ये होता है बच्चे इनिशियल फेज़। सर वो भी समझाओ, बता रहा हूँ बेटा, इनिशियल फेज़ भी क्या होता है ना। इस पूरे को फेज़ बोलते हैं, पूरे को कंबाइंड में। ये आ गया फेज़,
ठीक है बेटा। अब इन सब चीज़ों को समझते हैं, इसमें क्या चीज़ है। इनिशियल फेज पहले चर्चा कर लेते हैं। बेटा देख, मेरी बात सुन ध्यान से, यहाँ पे देखो, ये रहा, इधर देखो, इधर ये है तुम्हारा ओरिजिन। समय शून्य पे मान लो पार्टिकल यहाँ पर है, पी पोजीशन पे, ये रहा। सर कोई ज़रूरी थोड़ी है हमेशा यहीं पर हो। मान लो कि जब आपने मोशन को स्टडी किया, जैसे देखो मान लो ये पार्टिकल ऐसे चम कर रहा है, अच्छा तो आप तो इधर उधर देख रहे हो, मस्त देख रहे हो, मस्त देखो, ये आपने पार्टिकल को देखा तो पार्टिकल यहाँ आ गया ना हॉरिजॉन्टल लाइन से। देखो पार्टिकल यूँ घूम रहा है, अच्छा घूमने तो मस्त, आप किधर भी देख रहे हो। आपने मोशन को स्टार्ट किया यहाँ से, तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये थी, यहाँ से स्टार्ट किया, हवा में दिख रहा है तुम्हें, हाँ सर ऐसे घूम रहा है, और आप यहाँ पहुँच गए। तो आपने मोशन को यहाँ से स्टार्ट किया, आपका समय शून्य यहाँ से शुरू हुआ ना, योर टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से वो इतना चल चुका था, तो इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। क्या बोलते हैं बच्चों? इनिशियल फेज। अच्छा सर, अब इसकी एक कंप्लीट साइकिल कब मानी जाएगी? यहीं से चलकर ये पूरा यहीं तक आएगा जब एक टाइम पीरियड होगा, और कितनी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है, ओमेगा। मतलब आप समझ गए? तो आप यहाँ से मानोगे सब चीज़ों को, तो इतना ये हॉरिजॉन्टल लाइन से हमेशा आगे रहेगा, उसी चीज़ को हमने बोला है इनिशियल फेज। समझ में आया? अच्छा सर अगर पार्टिकल यहीं से मोशन को स्टडी करें तो बेटा इनिशियल फेज की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो उस केस में ये वाली इक्वेशन अगेन किस फॉर्म में आ जाएगी? x = a sin ओमेगा टी ओनली, बिकॉज फाई की वैल्यू 0। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। वेरी गुड, इसको ड्रॉ कर लो सब चीज़ों को। मान लो पार्टिकल यहाँ पहुँचा हुआ है, मान लो, तो इनिशियल फेज कितना? इतना है। सर इनिशियल फेज हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से लेंगे? हाँ बेटा। सर एंटी क्लॉकवाइज ही लेंगे? हाँ बेटा। लिख लो इस चीज़ को, है ना बच्चों? ठीक है, अब हम चलते हैं इक्वेशंस पर। अब हम चलेंगे बच्चों इक्वेशंस ऑफ मोशंस पर। देखो क्या है इक्वेशन, मैं बता देता हूँ, ये रहा। अब हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ SHM। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए। बहुत ध्यान से देखें, आपने क्या लिखा था? x = आपने ये सारी इक्वेशंस डिराइव कर रखी हैं। ठीक है बच्चों, तो एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई, तो वो और बता दूँ आपको। देखो यहाँ पे, देखो बेटा, मान लो आपको दे दिया फेज, जो दे दिया वो दे दिया फेज, मान लो 3π/5 दे दिया या 4 दे दिया, कि ये है आपके पास फाई की वैल्यू, या फिर ये है आपका फेज। फाई मतलब फाई तो हो गया इनिशियल फेज, ये दे दिया आपको। तो देखो आप ध्यान रखो, अब आपसे पूछा कि आप बताओ पार्टिकल कहाँ है? पार्टिकल कहाँ है? क्या आप बता सकते हो पार्टिकल कहाँ है? सर हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं वो देखो बेटा, यहाँ पर 0, अलग कलर ले लूँ कोई? हाँ सर, देखो यहाँ पे लिखो 0, यहाँ पे कितना रेडियन? π/2 रेडियन, क्योंकि 90 का एंगल बन गया ये भाई, ये 90 का एंगल। फिर यहाँ पर पाई रेडियन, यहाँ पर 3π/2 रेडियन, और यहाँ पर 2π रेडियन। वापस पूरा घूम के अगर आ गया तो 360 घूम गया। टाइम पीरियड की बात करें तो वो भी लिख लेते हैं। यहाँ पर तो होता है 0, फिर यहाँ पर होता है t/4, यहाँ पर होता है t/2, यहाँ पर होता है 3t/4, है ना बेटा। और यहाँ पर पूरा टाइम बीत जाता है t, घूम के वापस आने में। आप अच्छे डायग्राम बनाना बच्चों, बड़े बड़े डायग्राम, है ना। अब आपसे पूछा बताओ पार्टिकल कहाँ है, ये दे दिया आपको, फेज दे दिया। तो सर मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई, विच टेल अस द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल व्हाइल डूइंग SHM। सर डायरेक्शन बताओ, इससे मोशन बताओ, पोजीशन बताओ, सब चीज़ बता दूंगा। देख बेटा कैसे, सबसे पहले तो डिवाइड कर ले 3 और 4 का, तो ये आ गया 0.0 बढ़ाया 7.5 पाई भाई, 3/4 पाई को लिख सकते हैं 0.75। अब देख π/2 का मतलब क्या होता है बेटा? सर π/2 का मतलब होता है 0.5 पाई भाई, 1/2 का 0.5 और पाई का पाई, और ये तो पूरा 1 पाई है ही, इसके आगे तो कुछ नहीं है, तो क्या है 1 पाई।
तो यहाँ पे देख बेटा 0.75 यानी इन दोनों के बीच में है, पार्टिकल यहाँ पर है। हाँ सर, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहा है तो पार्टिकल का प्रोजेक्शन कहाँ आएगा एसएचएम के लिए? सर यहाँ आएगा। खुद बताओ, पार्टिकल इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है? बोलो। देखो पार्टिकल यूँ जा रहा है, यानी अब अगर यहाँ आएगा पार्टिकल, यहाँ से यहाँ आएगा तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ आएगा। इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये वाली सही है, ये वाली। तो देखो हमें ये पता चल गया, सिर्फ 3π/4 बोलने से ये पता चल गया सेकंड क्वाड्रेंट में है और मेन पोजीशन के लेफ्ट में है और किस तरफ जा रहा है? टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन। तो अब तुम्हें समझ में आया बच्चों? यस सर। एक सब बच्चे अपने हिसाब से कर लें, इसके बताएं मुझे, इसकी बताएं जल्दी से, कहाँ पर है ये? जल्दी से बताओ, खुद ये क्वेश्चन की तरह देख लो, है ना? अच्छा चलो मैं ही बता देता हूँ, इसको कैंसिल कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 2 बचे 0, 4 5 ज़ा 20, 1.5 पाई। देखो ये कहाँ पर है पार्टिकल? 1.5 सर, 0.51 और ये हो गया 1.5। हाँ सर, तो पार्टिकल यहाँ है। हाँ सर यहाँ है। अच्छा अब बताओ इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है? सर इधर से इधर जाएगा ना, इधर आएगा फिर इधर आएगा फिर इधर आएगा, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, यानी ये वाला सही है। क्या तुम्हें समझ में आया? तो बेटा फेज से हमें पार्टिकल की डायरेक्शन और पोजीशन दोनों पता चल जाती हैं। यस ठीक है, अब हम चलते हैं। ये मेरे दिमाग में आई थी ऐसे ही कि छूट गया था, इसलिए अब आ जाओ इक्वेशन ऑफ एसएचएम पर। तो बेटा इक्वेशन ऑफ एसएचएम को अब हम समझते हैं कि इनका क्या मतलब है। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ एसएचएम हमने क्या लिखी? हमने लिखी सर ए साइन ओमेगा टी। और बच्चों ये इसमें अब मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड है, ये फंक्शन है, ये फेज़ है ना। इनिशियल फेज इसमें नहीं दे रखा तो कितना मान लेंगे बच्चों? 0। सर ले लो तो ले लो बेटा, ले 5, है ना। अब तुम्हें पता है सर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो किसकी आ जाएगी? वेलोसिटी की। क्या आएगी बच्चों? ए, तो ए आएगा, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी प्लस 5। बहुत बढ़िया। क्या सर माइनस आएगा? नहीं बेटा, साइन का फंक्शन बताओ ये सही है क्या? नहीं सर, इसमें एक गड़बड़ है सर, इसका भी तो करना पड़ेगा, यानी ओमेगा और आएगा। क्या आएगा? ओमेगा और। देखो ऐसे ए ओमेगा, है ना बच्चों, सिखा चुका हूँ। और अगर हम वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन कर दें तो फिर क्या आ जाएगा सर? एक्सेलरेशन। ये आ जाएगा बच्चों साइन ओमेगा टी प्लस 5 और एक माइनस। ठीक है बच्चों, ये तीनों की तीनों इक्वेशन जो हैं, ये तीनों की तीनों इक्वेशन जो हैं प्यारे बच्चों, ये हैं ऑल आर फंक्शन ऑफ टाइम। तीनों की तीनों इक्वेशन किसकी फंक्शन है बेटा? टाइम की। सर कैसे? देख, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, साइन कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, समय एक किसी पॉइंट पे, किसी फिक्स डिस्प्लेसमेंट पे तो एक ही टाइम होगा, फाई। अब सुनना, इसको मैं समझा देता हूँ। देख बेटा, ये रहा तेरा पार्टिकल, समझना बच्चे, क्या है ये? एमपी। ये हो गया एक्सट्रीम, ये हो गया अनदर एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पर एक्सेलरेशन कितना? सर आपने रटवाया है, मैक्सिमम लिखना है। वेलोसिटी कितनी? 0। मीन पर एक्सेलरेशन कितना? 0। और वेलोसिटी कितनी? मैक्सिमम। बट सर आपने तो रटवाया है, समझाया नहीं है, तो वही समझाने वाला हूँ। इसलिए देख, हर चीज़ें टाइम पर ही समझाई जाती हैं। अब देख, अब आएगा समझ में। यहाँ पे वेलोसिटी तो देखना, अब इसको प्रूफ करूँगा ना पूरा, तब आएगा मज़ा। ठीक है सर, तो किसी एक समय पर पार्टिकल का डिस्प्लेस, पार्टिकल तो लगातार ऐसे ऐसे कर रहा है, एसएचएम ऐसे करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। तूने घड़ी स्टार्ट कर रखी है, तूने बोला 7 सेकंड पे, 7 सेकंड पे यहाँ है, देख यहाँ, तो अब किधर जाएगा? इधर जाएगा। सर हाँ, पार्टिकल की एक समय पर एक ही पोजीशन होगी। हाँ सर। वेलोसिटी भी एक टाइम पर एक ही होगी। हाँ सर। एक्सेलरेशन भी एक टाइम पर एक ही होगा। हाँ सर। सारे के सारे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट सब किस पर डिपेंड कर रहे हैं? समय पर। तो सर क्या और किसी के फंक्शन भी होते हैं? द आंसर इज यस, वही हमें सीखना है। नाउ इस इक्वेशन को लिखता हूँ, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा
टी प्लस 5, ठीक है बेटा। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। वेलोसिटी बताओ। तो वेलोसिटी वही बेटा डिफ्रेंसिएशन करेंगे, वैसे तो लिखी हुई है ऊपर, बट कोई बात नहीं, ढंग से समझा दूँ तो दिक्कत नहीं है। डी एक्स बाय डी टी क्या आएगा बेटा, ए तो ए साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, और बेटा ओमेगा टी का फिर डिफ्रेंसिएशन तो ओमेगा और आएगा। हाँ सर, आएगा आएगा आएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है बेटा। अच्छा, अब देख, मैं इसकी शुरुआत ऐसे करता हूँ, इक्वेशन ऑफ एसएचएम से लिखता हूँ, है ना। यहाँ पे आ गया, वैसे चाहे तो यहीं पे कर सकते हैं, देख करके दिखाऊँ। हाँ सर, करके यहीं बता दो आप तो देख बेटा, ए कुछ नहीं कर सकता, ओमेगा ओमेगा कुछ चेंज नहीं कर सकता तू इनका। कॉस को तू क्या लिख सकता है 10th क्लास की मैथ से, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। गए आधे बच्चे सन्नाटे में, गए क्या बेटा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा सर, वहाँ से बिल्कुल सही है। अब देख बेटा, साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या है सर, साइन ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू ए को इधर भेज दो, तो साइन ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू हो गई एक्स बाई ए। तो देख, ए ऐसा कैसा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू इसका, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह तू लिख सकता है बेटा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सर स्क्वायर क्यों लगा दिया बेटा, यहाँ पर ये स्क्वायर है, साइन की वैल्यू आएगी एक्स बाई ए नीचे आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है सर। अच्छा सर, अब आगे बताओ। तो आगे देख बेटा, ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस, इसको एलसीएम ले ले, इसको क्या ले ले बेटा, एलसीएम। तो देख क्या आएगा, ए स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है बेटा। हाँ सर, फिर बेटा ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर है रूट से बाहर निकालेगा तो ए आ जाएगा, तो क्या आ गया, ए ओमेगा अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या करेगा, ए से ए उड़ा दे, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आ चुकी है सर, कैसे वो बताता हूँ। देख, पहले इसको बक्से में बंद करने में, ये ले ये, ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ सर, कैसे बेटा, ये आ गई है इक्वेशन, लिख लो अपने नोट्स में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इंपॉर्टेंट बच्चों, अपने नोट्स में लिखो, है ना। इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सर, हाँ बेटा, देखना अभी देखना। तो ये वाली जो इक्वेशन थी, ये थी, ये रही या ये रही, मान लो ये वाली, ये वेलोसिटी की इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ टाइम, ये वेलोसिटी की इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सर क्यों, इसमें ये और ये भी तो है। अरे लाला, ये ही वेरिएबल है, एक्स की वैल्यू ही चेंज हो रही है। यहाँ पहुँच गया मान ले सपोज, तो एक्स की वैल्यू ये हो गई। सर यहाँ पहुँच गया तो बेटा एक्स की वैल्यू ये हो गई। सर यहाँ पहुँच गया तो बेटा एक्स की वैल्यू ये हो गई। सर दो ही चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक्स और सर एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। हाँ बेटा, बट वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे। जितना जैसा डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है वैसे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अब आई बात समझ में। अब सर ये प्रूव करके दिखाओ, ये वाली बात बताओ, ये वाली बात बताओ। तो ले, ये वाली बात समझ, वेट देख। अब देख, इसके लिए अलग डायग्राम बना देता हूँ वापस, है ना। ये तेरी थी एमपी का मतलब समझता है तो, हाँ सर, मान ली ये तेरी एक्सट्रीम है ना बेटा। तो एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर, एक्स जो है वो ए के बराबर हो जाएगा। है सर, ये क्या हुआ, अरे बेटा ए का मतलब होता था एम्पलीट्यूड, ए का मतलब होता था एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन बोलो, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। तो मेन पोजीशन का है यहाँ, और ये क्या है एक्सट्रीम, इससे आगे नहीं जा सकता। तो बेटा ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम को मतलब एक्स को हम ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ सर, पुट द वैल्यू हियर, देखो बेटा इसमें रखो। तो v इज इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों। हाँ सर, तो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे, ए स्क्वायर। सर क्यों, क्योंकि बेटा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो चुका है और तूने देखा क्या आ गई, वेलोसिटी 0। तो देख वेलोसिटी 0 आती है कहाँ पर, एट
एक्सट्रीम, एट एक्सट्रीम पोजीशन, ऐसे ही नहीं बोल रहे थे हम। हाँ सर ये तो प्रूफ भी हो गया। हाँ बेटा, इस तरह से हमने इसको प्रूफ भी कर लिया। हाँ ना बोलो बच्चों, यस सर। अब आगे चलो सर, एक और ले एक्सेलरेशन बताई दो अब इस लगे हाथों। तो देख बेटा, अब एक्सेलरेशन पे बात कर लेते हैं। पहले इक्वेशन देख लेते हैं क्या थी, वापस लिख ले। हाँ बेटा, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होगी। मेरे साथ साथ बोलो वहाँ बैठे बैठे, एक्स इज इक्वल्स टू, बोलो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और वेलोसिटी को बोलो बिना कॉपी में देखे, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। एक्सेलरेशन की बोलो बच्चों, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब सुन, अब हम बात करेंगे, अब हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन आ चुकी है बेटा, कितनी आ चुकी है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई आ चुकी थी। अब हमें क्या चाहिए था, एक्सेलरेशन, है ना बेटा। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करते थे बेटा, डिफरेंशिएशन सर, वेरी गुड, डिफरेंशिएशन। किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टी। टी क्यों सर, क्योंकि टी ही तो वेरिएबल है। हाँ जी, टी वी बाई डी टी बराबर, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, यही आएगा, ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन। तो ये वाला बेटा किसका फंक्शन है बच्चों, ये वाला किसका फंक्शन है, टाइम का। इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टी, इन टर्म्स ऑफ प्यारे बच्चों टी, टाइम का फंक्शन है। ठीक है सर। अब हम निकालेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाली है, आई एम पी। अब हम निकालने वाले हैं इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। हाँ सर, अब देख कैसे निकाले, कैसे निकाले, कैसे निकाले। तो देख बेटा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन साइन ओमेगा टी प्लस फाई, है ना बेटा। अच्छा, और तो बार डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या थी सर, ये थी पहले ही पहले। तो इसमें से साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकाल। सर यहाँ कहीं कहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ सर, वहाँ लिख दो आप। तो ले बेटा, साइन ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू आती थी एक्स बाई ए, उठा के इसमें रख दे, ए बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख दे बेटा, एक्स बाई ए, और देखे से ए उड़ गया, एक्सेलरेशन आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हैं सर इतनी जल्दी, हाँ बेटा कभी कभी जल्दी भी काम हो जाते हैं फिजिक्स में। ठीक है, ये आ गई तेरी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन in terms of displacement, important। ठीक है, कैसे सर, देख एक्सेलरेशन ये तो कांस्टेंट है, यही वेरिएबल है, ये जितना बढ़ेगा उतनी ये बढ़ेगी। सर कैसे, डायग्राम समझाओ। हाँ बेटा, ले बेटा समझ तू, ये तेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस यहाँ पे तूने रख दिया, ये तेरा क्या एमपी, एमपी बोले तो मीन पोजीशन, ये तेरा एक्सट्रीम, बहुत बढ़िया सर। सर इधर भी बना दो। हाँ बेटा, ये तेरा दूसरा एक्सट्रीम, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन कितना बच्चे, सर मैक्सिमम बोला था आपने, रटवाया था आपने, और वेलोसिटी कितनी होती है, ज़ीरो, और बेटा मीन पर एक्सेलरेशन ज़ीरो, और वेलोसिटी कितनी बेटा, मैक्सिमम, सब बता चुका हूँ। ठीक है सर, प्रूफ करके दिखाओ। देख बेटा, अगर वो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया तो बेटा x किसके बराबर हो गया बच्चे, बता दे, एम्पलीट्यूड के बराबर। सर कैसे, अभी भी बताया था वेलोसिटी में भी। हाँ ना बोल बेटा, यस सर, पुट इट हियर। देख ए इज इक्वल टू क्या आ रही है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, आ रही कि नहीं आ रही बच्चे, ओमेगा स्क्वायर ए। तो बेटा यहाँ देख दो, इससे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है क्या, नहीं सर ये भी अब मैक्सिमम हो गया, ये तो कांस्टेंट है ही है पूरे मोशन में भाई, एक स्पीड से घूम रहा है एंगुलर, और एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्ले, इससे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। तो ये भी अपनी मैक्सिमम पे, ये भी अपनी मैक्सिमम पे, तो ये भी अपनी क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये कहाँ होती है,
एट एक्सट्रीम, हाँ ना बोलो बच्चों, यस सर, बहुत बढ़िया। और मीन पे देख ले, मीन पर अगर पार्टिकल यहीं पर है प्यारे बच्चे तो x की वैल्यू कितनी है, 0 सर, क्योंकि सर डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से काउंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से काउंट करते हैं, पार्टिकल खुद यहीं है तो x की वैल्यू 0 है। और सर अगर हम इसमें रख दें तो बेटा एक्सेलरेशन आ रहा है -ω², 0 बराबर 0। आया कि नहीं आया बच्चों, यस सर, ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको नोट करो, है ना, और नोट्स बनाते रहो बच्चों, मेहनत करते रहो, चीज़ें देखो, न्यूमेरिकल भी समझ में आएंगे, कंसेप्ट भी समझ में आएगा। ये कंसेप्ट थोड़ा टफ है बट हाँ, आप नोट्स अच्छे बनाओ और रिवाइज करते रहो, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, अब हम चलते हैं बच्चों ग्राफ पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिखना, ग्राफ्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। ग्राफ समझेंगे तो पहले मैं बना रहा हूँ ग्राफ बिटवीन v एंड x, ठीक है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो बच्चों ये ग्राफ की समझ होना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो आप देखें इसको अच्छे से, है ना बच्चों, ठीक है। है ना, ठीक है। अब देखो इसको, ये अब इसमें सर ग्राफ बनेगा, सर कैसे बनाते हैं ग्राफ, बेटा हमेशा कुछ नहीं करना होता, जिसका भी बीच में ग्राफ बनाना, जैसे वेलोसिटी और उसमें बनाना है डिस्प्लेसमेंट में, तो इक्वेशन भी कौन सी लेनी पड़ेगी, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वाली, यानी v इज इक्वल्स टू ω√a² - x²। क्या तुम्हें ध्यान है, ये अभी कराई थी, हाँ सर। बच्चों जिसके बीच में आपको ग्राफ बनाना है ना, मतलब यहाँ तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टाइम भी हो सकता है, तो फिर कौन सी बनेगी, समझ के बात को, यस सर, वो इक्वेशन वो लेनी पड़ जाएगी। देखो तो सर इसका ग्राफ कैसे बनाए, तो बेटा पहले तो रूट हटा ले, क्या कर ले, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, सर बहुत बढ़िया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो ये आ गया बेटा v² इज इक्वल्स टू ω² a² - x²। क्या सबको समझ में आ गया, हाँ सर। अब v² इज इक्वल्स टू इंटू कर दे ω² a² - ω² x², बहुत बढ़िया सर। अब बेटा इसको उठा के दल लिया, v² प्लस का ω² x² बराबर का ω² a², कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, इसको अगर मैं इसको भी नीचे ले आऊँ तो यहाँ क्या बचेगा, 0 के 1, बोलो सर 1, सर 0। देखो आधे बच्चों को तो ये अभी नई चीज़ पता चलेगी, इसको इधर ले आओ, तो बेटा v² ω² a² प्लस ω² x² अपॉन ω² a² इक्वल्स टू 1। अब कईयों को तो ये लगा सर 0 बचेगा, जब उधर से सारा ही लिया है उधर कुछ बचा ही नहीं, हाँ मुझे पता था। ω² से ω² कैंसिल हो गया बेटा, तो क्या इक्वेशन बनी, v² अपॉन ω² a² प्लस x² अपॉन a² इज इक्वल्स टू 1। और बेटा ये किसकी इक्वेशन है बताओ, बताओ बच्चों, मैथ्स वाले बच्चे बता पाएंगे, बायो वाले बच्चों के लिए नहीं है ये चीज़, क्योंकि है तो सही कोर्स में है बट वो बेचारे पढ़ेंगे नहीं इस चीज़ को, क्योंकि वो मैथ्स के पार्ट है ऑब्वियस। तो ये हो गई बेटा इक्वेशन ऑफ इलिप्स है सर, ये क्या होता है, कोई बात नहीं बेटा, ये अगर नहीं पता तो भी कोई बात नहीं है, बस आप ही समझ लो इलिप्स ऐसा होता है। देखो मैं बता देता हूँ इलिप्स कैसा होता है, ये है आपका इलिप्स, ठीक है बच्चों, इस तरह का डायग्राम। और इसमें ये क्या है, ये है माइनस का a डिस्प्लेसमेंट, ये है प्लस का a डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इस वाली एक्सेस पे आपने x लिया है और इस वाली पर आपने v लिया है, और ये हो गई वेलोसिटी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ और यहाँ, ये हो गया सेंटर, ठीक है बेटा। इस तरह से ग्राफ बनेगा, दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ऐसी होती है इक्वेशन, ठीक है बच्चों। जैसा ग्राफ ऐसा हो गया, ठीक है सर। अब हमें बताना है एक्सेलरेशन और टाइम में, किस में बताना है बच्चों, एक्सेलरेशन और टाइम में, यानी ग्राफ
बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन बोलो क्या थी? एक्सेलरेशन, अब एक बार कोशिश करो इसको, मेरे वीडियो को ना पॉज करो, एक बार ट्राई करो। तो चलो कोई नहीं, फिर अब मैं ही बताता हूँ। देखो ये बच्चा ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो देखो इस पर ले लो आप डिस्प्लेसमेंट और इस पर ले लो आप एक्सेलरेशन। अब देखो पहले इक्वेशन लिखो बेटा। एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या होती है? ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हाँ ना बोलो, आधे बच्चे, पूरे बच्चे, यस सर। ठीक है बच्चों, अब देख तो ये आ गई। तो बेटा एक्स क्या है? एक्स का डिस्प्लेसमेंट आपने 1000 बार बता दिया, ठीक है बेटा कोई बात नहीं। तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है सर, अब कैसे बनाए कैसे बनाए कैसे बनाए? तो हमने इस इक्वेशन को बड़े ध्यान से देखा तो ये पाया कि ये इक्वेशन ये है, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सर ये कहाँ से आ गई बेटा? ये इक्वेशन होती है लीनियर लाइन की। बायो वाले बच्चों को पता नहीं होगा, बट हाँ ये तो फिजिक्स में भी पढ़ाई की जाती है 3rd चैप्टर में, है ना। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें वाई होता है डिस्प्लेसमेंट, ये होता है बेटा एम होता है स्लोप। कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। स्लोप को क्या बोलते हैं बेटा? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है सर? एम भी लिख देते हैं सर। और क्या होता है बेटा? डी वाई बाई डी एक्स होता है सर। और क्या होता है बेटा? डेल वाई बाई डेल एक्स होता है सर। और क्या होता है? बस इतना ही बहुत है। अच्छा ये क्या है? ये होता है बेटा इंटरसेप्ट, है ना। इंटरसेप्ट कहाँ का? इंटरसेप्ट। देखो अब डिटेल तो नहीं समझा रहा, बट हाँ मैं बता रहा हूँ ये लीनियर लाइन की इक्वेशन होती है। तो यहाँ देखो ये क्या है, यहाँ पर ये x के साथ जो भी होगा वो स्लोप होगा, क्योंकि x के साथ जो भी होता है वो स्लोप होता है। स्लोप कैसा है बच्चों? नेगेटिव। कैसा है? नेगेटिव। तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ये थोड़ा सा बड़ा बना दिया, जितनी लाइन ये है उतनी लाइन ये है, बहुत बढ़िया। यहाँ तक आए या फिर यहाँ तक आए। अब देखो इस लाइन का स्लोप क्या है? नेगेटिव। जो बच्चे ने, जिन बच्चों को स्लोप के बारे में पता वो जानते होंगे। तो स्लोप ये नेगेटिव है क्योंकि एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज बन रहा है। बेटा आप पूरा नहीं समझा रहा, अब जिनको नहीं पता स्लोप या नहीं पढ़ा है तो वो पीछे वाले वीडियोस देखें ताकि उनको पता चले। स्लोप होता है बच्चे, जैसे मैंने यहाँ लाइन खींची तो हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से, और ये थीटा कैसा बन गया? ऑब्ट्यूज। थीटा जब भी ऑब्ट्यूज होगा तो स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। क्यों सर? क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में कैसी होती है? नेगेटिव। अब बेटा इन डिटेल्ड वीडियो तो नहीं है ये, तो ऑब्वियस है इसका पार्ट नहीं है, बस मैंने इसको यूज़ किया। तो ये इसकी इक्वेशन ऐसी बनेगी। कैसी बनेगी बच्चों? ऐसी, इस तरह से। यहाँ तक की बात समझ में आई है ना बेटा? तो ये क्या हो गया? ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया प्लस ए, ये मिनिमम, सॉरी नेगेटिव में एम्पलीट्यूड हो गया क्या? माइनस ए। ठीक है बच्चों, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना, नेक्स्ट टॉपिक पर। तो बच्चों अब हम ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं एक बार, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को अभी ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है तो इसको मैं पूरा बताता हूँ आपको। बच्चों ये बोला गया इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन 5 पाई टी प्लस पाई बाय 2। फाइंड एम्पलीट्यूड आपको निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टाइम पीरियड, वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन मैक्सिमम एंड इनिशियल पोजीशन। तो बच्चों इसको बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों आप इन न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो बच्चों पहले तो ये देखो कि ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। हाँ सर, तो सर हम लोग तो पहले जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक। वो क्या होती है सर? वो होती है बेटा एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। होती है कि नहीं होती? हाँ सर आपने बताया था, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ देखो तो बेटा इस वाली को इस वाली से कंपेयर करो। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन बाय जनरल इक्वेशन
ठीक है बच्चों। तो कैसे करेंगे देखो, कंपेयर करो। तो बेटा एक्स ये तो एम्पलीट्यूड तो इसमें देखते ही समझ में आ रहा है, एक ही जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है 2। फर्स्ट का आंसर तो आपका मिल गया। एम्पलीट्यूड कितना मिल गया बच्चों? सर एम्पलीट्यूड मिल गया a बराबर 2। ओके। सेकंड क्या लिखा हुआ है बेटा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर? ओमेगा होती है। तो बच्चों इसको इससे कंपेयर करो। ओमेगा टी को, टी के साथ जो भी हो वो ओमेगा, टी के साथ जो भी हो वो ओमेगा है। तो बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल गई है क्या मिली है बेटा? वो मिल गई सर ओमेगा इज इक्वल्स टू 5 पाई। बहुत बढ़िया। अच्छा सर अब क्या निकालना है? अब निकालनी है फ्रीक्वेंसी थर्ड। अब देख फ्रीक्वेंसी सर ये क्या होती है बेटा? देख समझ, फ्रीक्वेंसी होती है बेटा सिर्फ एफ। सर उसके लिए कैसे निकालें? उसके लिए देख बेटा ऐसे करना पड़ेगा, थोड़ी सी मैथ्स यूज़ करनी पड़ेगी। देख ओमेगा इज इक्वल टू होता है बेटा 2 पाई बाय टी। क्या होता है? 2 पाई बाय टी। अच्छा, और 1 बाय टी क्या होता है बेटा? 1 बाय टी होता है फ्रीक्वेंसी। तो पुट इट हेयर, तो कितना हो गया बेटा? 2 पाई एफ। तो बेटा 2 पाई एफ, ओमेगा तुझे पता है? हाँ सर 5 पाई। यहाँ पे क्या आएगा? 2 पाई एफ। पाई ने पाई को मार दिया, फ्रीक्वेंसी आ गई तेरी 2.5 हर्ट्ज। क्या आ गई बेटा? 2.5 हर्ट्ज। सर हर्ट्ज क्या है बेटा? हर्ट्ज इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ लिख दूँ क्या? हाँ सर लिख ही दो। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, HZ। ठीक है बेटा। अच्छा सर ये भी निकाल लिया सर हमने। सर अब टाइम पीरियड निकालो। अरे टाइम पीरियड तो बहुत आसान हो गया। देखो बेटा फ्रीक्वेंसी का उल्टा यानी द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नोन एज टाइम पीरियड। द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नोन एज टाइम पीरियड। तो सर फ्रीक्वेंसी तो आपने यहाँ निकाल ली। हाँ बेटा इसका उल्टा कर दे। हाँ सर कर देंगे, 1 मिनट में कर देंगे। हाँ ले बेटा, t इज इक्वल्स टू 1/2.5 है ना बेटा। पॉइंट उड़ाया, 0 बढ़ाई, ये हो गया आपका टाइम पीरियड। ठीक है बच्चे। अच्छा सर अब क्या निकालना है? वेलोसिटी मैक्सिमम, वो भी निकाल लेंगे। देखो बेटा वेलोसिटी मैक्सिमम देखो, वी मैक्सिमम कहाँ होता है पहले तो ये बता दे सर। वी मैक्सिमम एट MP होता है सर। कहाँ होता है? MP। अच्छा ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला सर कौन सा लिखूँ? सर कौन सा लिखूँ ये बताओ बेटा। तेरे पास यहाँ पर सब डिस्प्लेसमेंट दे रखा है ना। तो वेलोसिटी कौन सा फॉर्मूला लिखेगा तू बता, जल्दी से बता दे। टाइम वाला के वो वाला क्या बोलते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट वाला। सर डिस्प्लेसमेंट वाला ही लिख लो। हाँ ओमेगा ए, क्योंकि असली में, चलो मैं पूरा ही बता देता हूँ बेसिक से। ये देख असली में बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था ये, तुमने निकाला था ओमेगा एक्स। ठीक है ना। अब क्योंकि मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है? 0 पे होती है ना बेटा। भाई हमें क्या पूछ रहा है? वी मैक्स पूछ रहा है। तो वी मैक्स कहाँ होती है? मेन पोजीशन पे। और मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है बेटा? 0 है ना बेटा। तो तू एक काम करे, इससे ना इससे थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा है तो ऐसे समझ, क्योंकि मुझे पता है ऐसा बच्चों के दिमाग में आएगा। तुम पहले जनरल इक्वेशन लिखो, v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो यहाँ से, बोलो हाँ के ना? हाँ सर। तो बेटा कहाँ होती है वी मैक्स? MP पर, और MP पे एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ऐसे ओमेगा ए, क्योंकि ये 0 रख दिया, इसको तो हटाओ और ए स्क्वायर से रूट कट जाएगा ए। तो ये हो गई आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम। कैसी हो गई? मैक्सिमम। तो इसमें ओमेगा की वैल्यू पता है क्या आपको? द आंसर इज यस सर 5 पाई। क्या एम्पलीट्यूड पता है आपको? हाँ सर, इंटू 2। सो द आंसर इज 10 पाई मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा बेटा 6 क्या निकालना है आपको? एक्सेलरेशन मैक्सिमम। वो कितना होता है बच्चे? तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम बता दो कितना होता है सर। वो भी निकाल सकते हो, वैसे तुमने निकाला हुआ है, तुम्हें ध्यान होगा शायद। नहीं ध्यान है बच्चों? हाँ बताओ एक्सेलरेशन मैक्सिमम कैसे निकालो? जल्दी से करो, ट्राई करो। चलो मैं ही बता देता हूँ। एक्सेलरेशन मैक्सिमम ऐसे कर लो यार, ओमेगा स्क्वायर ए
ओमेगा की वैल्यू है क्या? हाँ सर है। इसका स्क्वायर यानी 25 पाई और ए कितना 2, बट माइनस का, हाँ सर यहाँ भी माइनस का, हाँ सर, तो ये कितना होगा बेटा 50 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बेटा सातवां चल रहे हैं इनिशियल फेज़। तो इनिशियल फेज़ कैसे निकालेंगे? ओमेगा टी के साथ जो भी होता है वो फेज़ होता है, तो यहाँ पे ओमेगा टी के साथ क्या है π/2। तो सातवें का आंसर है इनिशियल फेज़ है कितना π/2। कितना है बच्चों? 5π/2। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आई होप। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को पहले आप पॉज कर लो एक बार वीडियो को, और इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो एक बार, नहीं तो फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो बच्चों, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है? सबसे पहले आपको जनरल इक्वेशन लिख लेनी है, क्योंकि हमें पता चल रहा है ये x है, ये टाइम है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये समय है। तो x की इक्वेशन हमें पता है, x = a sin ओमेगा टी प्लस फाई होती है। अब बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना कि जब साइन का फंक्शन हो तो आप भी जनरल इक्वेशन में साइन लेना, ताकि वो सेम फंक्शन रह सके, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे। अच्छा सर, तो वो सारी चीज़ें पता करनी है। तो पहला तो हमने पता कर लिया भिड़ते ही सर, एम्पलीट्यूड तो हमें आ ही गया। अब एम्पलीट्यूड कितना हो गया बेटा? ए की वैल्यू कितनी आ गई? 10। बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, एम्पलीट्यूड तो आपने पता कर लिया। दूसरी चीज़ सर, दूसरा क्या है? दूसरा है बेटा एंगुलर फ्रिक्वेंसी। एंगुलर फ्रिक्वेंसी का मतलब बोलो बच्चों सर, ओमेगा कितनी है पता चल गई? हाँ सर, ओमेगा बराबर, इससे कंपेयर कर लो, टी को छोड़ दो तो ओमेगा 5 हो गई। ठीक है बेटा, हाँ सर, बहुत बढ़िया सर। अब नेक्स्ट देखो, तीसरी चीज़ आपको क्या पता करनी है बेटा? सर वी मैक्स का फॉर्मूला अभी भी लिखा था, क्या होता था बेटा? वी मैक्स का होता था सर ओमेगा ए। अभी बताया था सर लास्ट वाले, इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में। तो बेटा ओमेगा कितना है सर 10, ए कितना है सर 5, ये हो गया 50 मीटर प्रति सेकेंड। सर चौथी चीज़ क्या है बेटा? ए मैक्सिमम का फॉर्मूला बोलो। ए मैक्सिमम का फॉर्मूला बोलो बेटा, ओमेगा स्क्वायर ए। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ होती है? ए पर होती है। तो क्या आ गया बेटा? ओमेगा कितना है 5 यानी 25, और ए कितना है बच्चों? सर ए है 10 यानी कितना आ गया 250 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हाँ ना बोलो? यस सर। अब निकालो फिफ्थ क्या है बच्चों? फिफ्थ है बेटा वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, मतलब किसी भी इंस्टेंट पे। तो टू फाइंड वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट क्या करेंगे बेटा? इस वाली इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। क्यों? क्योंकि देखो ये बोल रहा है वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, फिक्स नहीं, कोई भी समय पर, तो कोई भी समय पर तो ये भी टी का फंक्शन है, तो हमें इसको डिफरेंशिएट करके लिखना है बस। तो वेलोसिटी एट एनी टाइम टी क्या आएगी बेटा? बताओ, करो डिफरेंशिएशन। देखो 10 का कुछ नहीं कर सकते, साइन का होता है बेटा कॉस, और फंक्शन 5t प्लस π/6 ऐसा कैसा, ठीक है बेटा, और फिर अंदर 5 का करना पड़ेगा तो 5 और आएगा, और बेटा साइन का कॉस तो कितना आ गया बच्चे? 50 कॉस 5t प्लस π/6, ये आ गई आपकी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है बेटा, ये किसी भी टाइम पर आ गई। अब क्या निकालना है सर? एक्सेलरेशन एट एनी टाइम। क्या तुम कर लोगे? हाँ सर, इसको डिफरेंशिएट कर दो इस वाली को, तो क्या आएगा बेटा? एक्सेलरेशन आ जाएगा 50 तो है ही है, ये रहा 50। कॉस का क्या होता है बेटा? माइनस साइन ओमेगा टी प्लस π/6, और बेटा ओमेगा का ये बाहर, सॉरी ओमेगा की जगह 5t लिखो, ओमेगा की जगह क्या लिख दिया? 5 है ना बेटा, 5t, और फिर 5 बाहर आएगा इंटू 5, तो यानी कितना आ गया बेटा? माइनस का 5 25 250 साइन
5t प्लस पाई बाय 6। ठीक है बेटा, ये आ गई आपकी एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, ये आ गई एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम लोग, यहाँ तक है ना। इनिशियल पोजीशन सर वो भी हमें पता है, क्या है बेटा सर इनिशियल पोजीशन। ध्यान सुनना, इनिशियल पूछ रहा है हमसे, इनिशियल मतलब शुरू में कहाँ था। तो पार्टिकल हमेशा मेन पोजीशन से स्टार्ट करता है सचिन, है ना। तो बेटा इनिशियल पोजीशन, या फिर आप ऐसा समझो इनिशियल, इनिशियल मतलब समय क्या होगा, शून्य। जहाँ से आप स्टडी कर रहे हो वहाँ समय क्या है, शून्य। उठा के इसमें रख दो, टी की वैल्यू 0। तो बेटा इनिशियल पोजीशन आ गई है 10 साइन, यहाँ 0 रखा ही ख़त्म, सिर्फ क्या आ गई पाई बाय 6। ये क्या हो गया बेटा 10 पाई बाय 6 कितना होता है बेटा साइन, पता है क्या 30 होता है। कैसे पता, पाई की वैल्यू 180, 6 से काट दो 30 आ गया। तो बेटा कितना आ गया 10 साइन 30 कितना बेटा 1/2 यानी 5 मीटर, यानी 5 मीटर। कितनी आई बेटा 5 मीटर। ठीक है बच्चे, अब हम करते हैं 8वां नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th में क्या बोल रहा है बेटा इनिशियल वेलोसिटी। अरे सर अब तो हमें भी समझ में आने लगा, वेलोसिटी हमने निकाल दी है 10 एनी टाइम, ये रही, इस पर टी की वैल्यू क्या रख दो 0। वेरी गुड बच्चों। तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई है 50 कॉस सिर्फ कितना आएगा पाई बाय 6। कितना आ गया बेटा 50 कॉस 30 50 √3/2 25 √3 मीटर पर सेकेंड। ये भी आ गया आपको समझ में, हाँ ना बोलो बच्चों, है ना। ठीक है, अब देखो आगे। सर ये 8वां भी कर लिया। इनिशियल एक्सेलरेशन क्या तुम कर लोगे, हाँ सर। इनिशियल एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन में टाइम के लिए 0, तो कितनी आ गई बेटा -250 साइन पाई बाय 6, यानी कितना आ गया बेटा -250 साइन 30, यानी -250 अपॉन 2, यानी कि 125 माइनस का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी हो गया। अब ये बताओ इनिशियल ऑफ स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 6, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट x इज इक्वल्स टू 6 कैलकुलेट करो। तो ये देखो स्पीड ऑफ पार्टिकल एट x इज इक्वल्स टू, तो सर ये तो स्पीड पूछ रहा है और x दे रखा है, यानी हमें वेलोसिटी की क्वेश्चन चाहिए होगी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। टाइम देता तो टाइम के टर्म्स में, तो सर वो कहाँ लिखे मैं यहाँ पे कर दूँ बेटा, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो फिर देखना पड़ेगा पीछे पीछे जाके ना। तो कितना आ गया, हाँ वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा √a² माइनस x²। तो बेटा यहाँ से देख ओमेगा निकाल रखा है, हाँ सर ये रहा 5, a पता है, हाँ सर 10, तो बेटा 10 का स्क्वायर कर दे तो 100 माइनस x कितने पे बोल रहा है बेटा 6 पे, तो 6 पे बोल रहा है ना, हाँ 36। तो बेटा कितना आ गया 5, ये बच गया 64 का रूट होता है बेटा 8, यानी कितना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट x बराबर, यहीं पे कर रहा हूँ मैं, है ना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बेटा ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर a, तुमने पढ़ा हुआ है, ये भी पता है, ये पता है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है बेटा, ये रहा 5 बट इसका स्क्वायर है तो -25, और a की वैल्यू कितनी है बच्चे 10, नहीं डिस्टेंस से पूछ रहा है ना, 5 पे पूछ रहा है -5 पे, देखना भी ध्यान से। देखो तो यहाँ पे x की टर्म्स में लिखो, फिर क्या करो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, -ओमेगा 25 हो गया, और बेटा x कितना दे रहा है तुम्हें -5,
तो कितना आ गया बच्चों, माइनस माइनस प्लस, 5 5 ज़ा 125, प्लस का आ गया एक्सेलरेशन, प्लस का एक्सेलरेशन मतलब समझ गए। ठीक है बेटा, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ बॉडी ऑसिलेट्स विद SHM x इज इक्वल्स टू दिस 5 cos t, तो x इज इक्वल्स टू 5 cos 2 pi t प्लस पाई बाय 4। तो बेटा जनरल इक्वेशन लिख लो, x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस 5। सर cos कैसे ले लिया, बिकॉज दिस इज द फंक्शन ऑफ cos, तो बेटा इसीलिए हमने cos में ले लिया है ना। तो अब क्या बोल रहा है हमसे, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट t इज इक्वल टू 0। बेटा ये चीज़ क्या है, डिस्प्लेसमेंट, t की वैल्यू 0 रख दो इसमें, तो क्या आ गया बेटा, एट t इज इक्वल्स टू 0, सो द इक्वेशन इज 5 cos पाई बाय 4, इट मीन्स 5 पाई बाय 4 कितना होता है बेटा, तो 180/4 दैट इज 90, तो यहाँ लिख दो cos 90 और cos 90 कितना बच्चों 0, तो x इज इक्वल्स टू भी कितना 0, यानी समय शून्य पे पार्टिकल कहाँ था, मीन पोजीशन में प्रूफ हो रहा है। ठीक है बच्चों, टाइम पीरियड तुम समझ गए, टाइम पीरियड तुम अब खुद ही निकाल लोगे, अब तुमने वैसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, बट फिर भी देखो कैसे, पहले टाइम पीरियड के लिए t का वैल्यू होता है बेटा 2 पाई बाय ओमेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओमेगा निकाल लो, ओमेगा कितना है, ओमेगा देखो इसको इससे कंपेयर करो तो ओमेगा कितना है 2 पाई, तो यहाँ पे रखो ऐसे, तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई ये वाला अपॉन ओमेगा की वैल्यू भी कितनी है 2 पाई, तो बेटा आ गया 1 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी, इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में भी करके दिखाई थी, क्या तुम वैसे कर लोगे, हाँ सर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बेटा पढ़ो इस क्वेश्चन को, इफ द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ अ पॉइंट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मेजर्ड फ्रॉम fixed point is represented by, the equation is represented by 4v square is equals to 25 minus y square, then show the motion is SHM। बच्चों यहाँ पर the important thing is कि जब भी आपको SHM शो करना है तो या तो आप ये करो माइनस के एक्स के फोर्स, ये वाला रिलेशन प्रूफ करके दिखाओ, बट जैसा तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पर वेलोसिटी भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, इसका मतलब वेलोसिटी की वो इक्वेशन लिखो जो डिस्प्लेसमेंट के साथ हो, दैट इज √a² माइनस y²। ठीक है बच्चों, अगर हमने इस इक्वेशन को प्रूफ कर दिया तो ऑब्वियस है ये मोशन कैसा हो जाएगा, SHM। तो अगर आप एक बार इसको ट्राई करना चाहो तो ट्राई करो वीडियो पॉज करके, नहीं तो बच्चों फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो आप क्या करो, क्योंकि यहाँ पर आपका v अकेला है, सो जस्ट डू द थिंग, v² इज इक्वल्स टू 25 माइनस y² अपॉन 4 एंड v इज इक्वल्स टू √ बेटा स्क्वायर हटाया रूट लगा दिया, 25 माइनस y² अपॉन 4, सो यू नो दैट दिस इज हाफ √25 माइनस y²। बच्चों बता दो, अगर इसमें एक और चीज़ मैं पूछ लूँ कि फाइंड एम्पलीट्यूड, फाइंड एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड भी देखो ये आ गया कि अगर हम इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर दें, सो एम्पलीट्यूड इज, बोलो जल्दी से, 25 है ना बेटा, गलत है 5 क्योंकि बेटा जनरल इक्वेशन में a² आता है, तो यहाँ पे इसको क्या लिखना पड़ेगा 5 का स्क्वायर, तो 5 इज द एम्पलीट्यूड। ठीक है बच्चे, अच्छा इस क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको जल्दी से नोट कर लो। तो बच्चों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM हैज अ मैक्सिमम वेलोसिटी, दिस इज द मैक्सिमम, एंड अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज दिस स्क्वायर, सॉरी, फाइंड इट्स द एम्पलीट्यूड एंड द टाइम पीरियड। तो बच्चों पहले आप इसको एक बार पॉज करके ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी, तो v मैक्सिमम का फॉर्मूला बोलो सर, वो होता था ओमेगा a, ध्यान है आपको, यस सर। कहाँ से आया सर ये, बेटा फिर बता देता हूँ, ले v इज इक्वल्स टू होता था ओमेगा √, इसको इसका डेरिवेशन दिखाऊं के पीछे आता है ना तुम्हें, अभी अभी बताया था ये कैसे होता है ना, क्योंकि फिर वो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और बेटा एक्सेलरेशन मैक्सिमम कैसे, फिर वो होता था माइनस ओमेगा स्क्वायर,
ये सब अपन ने डिराइव करे हुए हैं बेटा फॉर्मूले, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने अभी अभी डिराइव करे हुए हैं बच्चों, है ना। ठीक है, अब माइनस जो है यहाँ पर, जो माइनस है वो क्या बता रहा है, ये जो माइनस है बच्चों ये बता रहा है आपकी डायरेक्शन को, कि एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगती है, यानी टुवर्ड्स द मेन पोजीशन लगती है। तो हमने इसको माइनस को उड़ा दिया है। ठीक है बच्चों, अच्छा तो अब मुझे इनमें क्या निकालना है, एक तो एम्पलीट्यूड निकालना है। अब कैसे निकालें एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ये रहा, एम्पलीट्यूड ये रहा, कैसे निकालें बच्चों। तो हमने एक काम किया कि यार वी मैक्स को और ए मैक्स को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, ओमेगा ए अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए से ए ओमेगा से ओमेगा। तो ये आ गया बेटा, वी मैक्स कितना दे रखा है आपको 40। बेटा इसको कन्वर्ट मत करना सेंटीमीटर, क्योंकि दूसरा भी सेंटीमीटर में आंसर भी सेंटीमीटर में निकलेगा फिर, है ना। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितनी बच्चों 50 इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा, तो 0 से 0, तो ओमेगा कितना आ रहा है बच्चों 5/4, 5/4। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी बताओ सर, ये एंगुलर है ना, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया। अब बेटा ओमेगा जो होता है वो तुम्हारे पास आ गया, तो इसमें रख दो इस इक्वेशन में, तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो देखो क्या, वी मैक्स हमें दे रखा है बेटा कितना 40, ये रहा, इनटू सॉरी हाँ इज इक्वल्स टू ओमेगा हमें दे रखा है कितना, ओमेगा हमें कितना दे रखा है बेटा, ये रहा सर, वो दे रखा है 5/4 और इनटू ए। तो बेटा ए निकालना है, तो ए कितना आ गया 40 इंटू 4/5 यानी 160/5, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15 1 5 2। ए कितना आ गया बेटा 32। किस में आया बच्चों बताओ, मीटर में सर, सेंटीमीटर में। क्यों, क्योंकि समझ में आ गया कर। अब क्या निकालना है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड निकाल लो। टाइम पीरियड होता है बेटा 2π/ओमेगा, तो 2π कितना है 5/4, तो ये आ गया 8π/5, टाइम पीरियड में निकाल लिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस जो है ना बच्चों वो होते जाएंगे आपसे, अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे, है ना। तो आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके कंसेप्ट समझ में आ गए हैं तो क्वेश्चंस करना बहुत आसान है। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है एनर्जी इन एसएचएम। सब बच्चे लिखें अच्छी अच्छी राइटिंग में, अच्छे अच्छे नोट्स बनाएं, एनर्जी इन एसएचएम। बेसिकली एनर्जीज होना चाहिए, तो एनर्जीज लिख लो, मैंने एनर्जी लिख दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। तो देखो, देयर आर 2 types of energy associated with a particle doing SHM। कौन कौन सी सर, अब सब बच्चे बोलेंगे कि सर एक तो होगी काइनेटिक एनर्जी, और एक होगी सर पोटेंशियल एनर्जी। हाँ बेटा तुम सब सही हो, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बट अब इनके फॉर्मूले भी बता दो। सर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं बच्चे कि सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 12mv²। हाँ ना बोलो, हाँ सर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है सर mgh। हाँ ना बोलो, हाँ सर। अरे गलत है, गलत सर क्यों, देख पहले तेरे को समझना पड़ेगा। ये है तेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस पे ब्लॉक है बेटा, और ये तेरी मीन पोजीशन। ये ब्लॉक एक्सट्रीम तक जा सकता है, इधर भी और इधर भी, है ना बेटा। तो एक बात देख कि इसकी हाइट बदल रही है क्या, इसमें ये h क्या है, हाइट, क्या हाइट बदल रही है। पार्टिकल यूं 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 यूं, क्या यूं थोड़ी जा रहा है ऊपर, यूं यूं ही तो चल रहा है। तो हाइट नहीं बदल रही, हाइट नहीं बदल रही तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो उसकी तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया, हर जगह सेम है। यहाँ पर फॉर्मूला आएगा बेटा 12kx²। सर ये कहाँ से आ गया बेटा, पुराने दिन याद कर
ये आता था एनर्जी इन स्प्रिंग, एनर्जी इन स्प्रिंग, वर्क एनर्जी पावर में, एनर्जी इन स्प्रिंग। तो यहाँ पर हाफ के एक्स स्क्वायर यूज़ होगा। के क्या होगा? स्प्रिंग फैक्टर। एक्स क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। कहाँ से? मेन पोजीशन से। अच्छा, कभी तुमने ये सोचा है? चलो मैं अभी तुम्हें बाद में बताऊँगा फिर, क्योंकि उलझ जाओगे नहीं तो। अभी यही समझो। तो पहले बेटा काइनेटिक एनर्जी को लिखना सीखते हैं। तो यस, पहला हेडिंग डालते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम। पहले इसी पे बात कर लेते हैं। तो क्या होती है बेटा काइनेटिक एनर्जी? तो सर वो होती है हाफ mv स्क्वायर। अब v की वैल्यू 2 हैं, एक है बेटा, देख शुरू से चलते हैं वापस से। x की वैल्यू क्या है सर? x की वैल्यू है सर a sin ओमेगा t। सर 5 भी लो। हाँ बेटा ले, तू कुछ रहा है। तो वेलोसिटी क्या लिखता था तू? a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस 5। ठीक है बेटा, हाँ। तो इसको उठा के इसमें रख दे, क्योंकि तू एसएचएम में बात कर रहा है। एसएचएम तो कॉस का, साइन का, साइनोसोडियल वेव, सब चीज़ समझाई है ना मैंने। इसमें रख दे तो क्या आएगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लेना, तभी समझ में आएगा। एम वी की जगह पूरा, तो क्या आ गई? ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। तो बेटा एक तो ये हो गई तेरा, ठीक है। ये हुई काइनेटिक एनर्जी की क्वेश्चन। सर ये तो हुई काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम। लिख दो सर, हाँ ले, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम। बहुत बढ़िया सर, मज़ा ही आ गया। अच्छा, अब निकालनी है काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सर कैसे निकालोगे? अरे देख भाई, अब तो तू खुद भी निकाल लेगा वैसे, बट कोई दिक्कत नहीं। देख हाफ एम यहाँ तक लिख दिया। v वाले डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन सर कौन सी होती थी? ये होती थी बेटा v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान आ गई? हाँ सर, इसको उठा के रख दे। तो v स्क्वायर रखना है, तो क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में बच्चों, है ना? ये आ गई, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई बेटा? ये हो गई काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लिख लो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा ठीक है सर। सर एक्सेलरेशन पे भी करेंगे, वो सॉरी, काइनेटिक एनर्जी का तो हमने कर लिया, दोनों कर लिए। काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ टाइम, काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सर आप पोटेंशियल एनर्जी पे करेंगे। हाँ बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है बच्चों, वैसे तो बहुत सिंपल है, बट इसको भी हम डिराइव करते हैं। तो देखो, तो इसको आगे कर देता हूँ मैं, ये नहीं, ठीक है बेटा। देखो तो पोटेंशियल एनर्जी डेरिवेशन, वैसे तो मैंने आपको बता दिया पोटेंशियल एनर्जी डेरिवेशन क्या आएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, बट अब मैं ये बता रहा हूँ कि कहाँ से आया, तो समझो बेटा, है ना। ये क्या हो गया, देख ये, है ना, यार ये तिरछी की बनती है। हाँ, ये रहा तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट, है ना बेटा, और ये कौन सी पोजीशन है? एम सर। एक वो मीम था ना, एम्प्टी, बट चलो छोड़ो। ये देखो, ये यहाँ तक गई, ये दूसरी एक्सट्रीम, ठीक है बेटा। हाँ सर, तो सर कैसे करें? तो बेटा एक बात है, इस पर फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स लग रहा है बच्चे F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो ये ध्यान है। तो बेटा अब यहाँ पे वर्क डन करना पड़ रहा है हमें। वर्क डन कितना हो रहा है बेटा? वो हो रहा है सर डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस एफ डी एक्स। सर ये माइनस क्यों आया? क्योंकि बेटा देख, डिस्प्लेसमेंट तो इधर कर रहा है, फोर्स किधर लग रहा है? इधर, तो इसलिए माइनस। अच्छा सर, तो
वो वैसे तुम्हें पता है ना यार बच्चों, डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी एक्स होता है। फिर जब डॉस डॉट हटाते हो तो एफ डी एक्स कॉस थीटा होता है। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है 180, इसीलिए क्या हो गया माइनस एफ डी एक्स। ऐसे है ये पूरा, बट अब तुम्हें समझ में आ गया ना बच्चों। तो पुट द वैल्यू, इसको इसमें रख दो, तो डी डब्ल्यू आ गया। तो डी डब्ल्यू आ गया बच्चों माइनस ऑफ माइनस के एक्स डी एक्स। बच्चों ये छोटी सी वैल्यू है, छोटा सा वर्क डन है, आपको पूरा वर्क डन कैलकुलेट करना है। इट का मतलब इंटीग्रेशन, क्या करोगे इंटीग्रेशन सर ऑन बोथ द साइड। तो यहाँ आ गया बेटा डी डब्ल्यू बराबर के एक्स डी एक्स। सर माइनस कहाँ गया, समझ गए क्या? हाँ सर, है ना। तो बेटा यहाँ आ गया डब्ल्यू के बाहर, है ना बच्चे, और एक्स का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 डिफरेंट इंटीग्रेशन। तो बच्चों इसको ऐसे लिखा गया अच्छा लगने के लिए, हाफ के एक्स स्क्वायर है ना, और कोई रीज़न नहीं है। तो ये आ गया तुम्हारा वो क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है सर। अब सर इसमें हम कैसे कैसे इसमें वैल्यू पुट करें, क्या क्या करें सर? कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इसमें एक्स की वैल्यू रख दे। सर एक्स की वैल्यू क्या थी बेटा, ये थी ना तेरे पास, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई थी ना बेटा, तो इसको इसमें रख दे। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू कितनी आ रही है बेटा, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। बहुत बढ़िया सर। ये कौन सी हो गई, ये हो गई बेटा पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये कैसे होगी बेटा, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सर हमें हाँ यहाँ लिख दो पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सर अब पोटेंशियल एनर्जी, सर अब निकालो सर पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ, या फिर एज अ फंक्शन ऑफ, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना बेटा। हाँ सर, तो देख वो आ गई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ले सर ये तो हमने पहले निकाली। हाँ बेटा, कुछ चीज़ें फिज़िक्स में आसान हो जाती हैं। सर इतना जल्दी आ गया ऐसा मैंने एक बार और बोला था। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं। ये आ गई हमारी काइनेटिक एनर्जी, वो आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या करें सर, अब करो बेटा टोटल एनर्जी। तो यहाँ लिखो टोटल एनर्जी इन एसएचएम। तो वो क्या होगी बेटा, फिर ग्राफ भी बनाएंगे इसका। टोटल एनर्जी होती है बेटा टोटल एनर्जी, अब तो तुम जान चुके हो। हाँ सर, क्या काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाली थी, हाफ। वही काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाली तुमने, वो देखो ये रहा है, ये रही, ये रही या ये रही। ठीक है सर, दोनों ही याद हैं। तो बेटा दोनों में से कोई सी भी लिखो। जब काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ टाइम लिखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी फंक्शन ऑफ टाइम लिखना एडिशन में, और जब काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या तुम्हें समझ में आ गया? हाँ सर, हाँ ना बोलो बच्चों। हाँ, तो अब ये रहा। तो बेटा अब इसको लिख लो आप, है ना, इस पूरे को लिख दो। तो क्या लिखोगे, हाफ के, इसमें क्या लिखोगे, इसमें तुम लिख सकते हो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, है ना, प्लस अब पोटेंशियल एनर्जी किस में लिखोगे, रुको, है ना बेटा, ये लिख दिया हमने। अब हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे। ठीक है बच्चों, हाँ ना बोलो। तो हाफ एम स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ये हो गई बेटा टोटल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये हो गई बेटा
टोटल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा इसको खोल दो, हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, और देखो ये से ये उड़ गया, तो टोटल एनर्जी आ गई इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कितनी आ गई बेटा, हाफ के ए स्क्वायर, है ना बच्चों, है ना बच्चों, ठीक है। अब इन्हें ग्राफ देखो, तो उनके ग्राफ कैसे बनेंगे बेटा, तो यहाँ देखो, यहाँ समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा बेटा। ये इक्वेशन भी डिग्री 2 है, ये इक्वेशन भी डिग्री 2 है, यानी पैराबोलिक ग्राफ बनेंगे पहली चीज़। तो ग्राफ में बना देता हूँ, देखो अब आप थोड़ा से ऊपर से बनाते हैं, यहाँ से, ठीक है बेटा, चलो इसी में बनाएंगे, है ना। देखो टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो सकती है थोड़ी बहुत, कोई दिक्कत नहीं है उससे। बेटा ग्राफ ऐसा बनेगा, इस पे लिए आपने काइनेटिक एनर्जी भी ले ली और पोटेंशियल एनर्जी भी ले ली इस वाले एक्सिस पे, ये हो गई आपकी मेन पोजीशन, और इस पर आपने डिस्टेंस ले लिया, इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, है ना बेटा। अच्छा, तो ग्राफ ऐसा बना, देखो पहले हम लोग ये इनकी सम लाइन को यहाँ फिक्स कर देते हैं, अभी समझाऊंगा क्या चीज़ है ये, है ना। देखो तो बेटा इस पॉइंट पे बात करो, मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, सोचो मेन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है बताओ सर, मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0। तो काइनेटिक एनर्जी फिर मेन पोजीशन से दूर जाता जाता है पार्टिकल, तो मेन वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, कम होती जाती है, तो ऐसे, और इधर भी ऐसे, ठीक है। पूरा आइडेंटिकल ग्राफ है, हो सकता है कि मेरी ड्राइंग में इधर बड़ा इधर छोटा हो रहा हो, बट आप समझ गए, पैराबोलिक। और पोटेंशियल एनर्जी का ऐसे बढ़ती जाती है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है उस वक्त काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0। और इस तरफ भी ऐसे, पहले हम यही लाइन खींच लें, पूरा कर्व है, तो अब कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं हो सकता। क्यों सर, देखो सर बेटा मेन पोजीशन पर कौन सी एनर्जी मैक्सिमम, सर काइनेटिक, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, देखो इतनी वैल्यू है, तो ये ऊपर वाला जो ग्राफ है वो काइनेटिक एनर्जी का है, और ग्रीन वाला जो ग्राफ, हाँ रेड वाला जो ग्राफ है वो पोटेंशियल एनर्जी का है, और इनका सम देखो एट एनी टाइम वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला। देख कैसे बेटा, इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पे सर, इस पॉइंट पे ये एनर्जी इतनी है, कौन सी, पोटेंशियल इतनी है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी, इतनी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा, इतनी। भाई काइनेटिक एनर्जी के लिए तू हरी वाली लाइन देखेगा ना, एक ही पॉइंट पे पोटेंशियल यहाँ तक है और काइनेटिक यहाँ तक है, तो ये पाएगा कि जितनी कम है ना वही तो ये है पोटेंशियल, तो इसको इधर जोड़ दें तो फिर इसी लाइन पे आ जाएगा इनका सम। तो यानी ये लाइन क्या है, ये लाइन रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी। किसी पॉइंट पे देख लो बच्चों, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट, चलो मेन पे देखो, पोटेंशियल 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फिर यहीं आएगा। इस पॉइंट पे देख लो, इस वाले पे पोटेंशियल एनर्जी इतनी, काइनेटिक एनर्जी इतनी, तो ये जो इतना हिस्सा है यही तो कम पड़ रहा है काइनेटिक एनर्जी को, टोटल एनर्जी पूरी लाइन इस तक पहुंचने में, उधर जुड़ जाएगा, इधर भी, मतलब हर पॉइंट पे, एट एवरी पॉइंट द सम ऑफ द टोटल एनर्जी, द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एसएचएम कर रहा है कैसा, स्ट्रेट लाइन पे, मीन्स यूं, the amplitude of oscillation is 2 centimeter, means we have to given that amplitude कितना दे रखा है बच्चों, 2 centimeter, when the displacement from the mean position is 1 centimeter। ये कब का एम्पलीट्यूड है बेटा, जब डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द वेलोसिटी, फाइंड द टाइम पीरियड v max एंड a max।
तो बच्चों इस वाली लाइन से पहले अपन चलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द वेलोसिटी, ये गिवन दे रखा है। तो बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कितना लिखेंगे, तो वो होता था, वेलोसिटी होती थी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बेटा ये बराबर है इज इक्वल टू द क्या बोल रहा है एक्सेलरेशन, तो ये होती थी ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना बेटा। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ओमेगा से एक ओमेगा कट गया, ठीक है बेटा। फिर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ आ गया बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको उधर भेजो बेटा, है ना। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। हाँ सर, अभी चीज़ें इसमें कुछ वैल्यूज़ भी आपको दे रखी हैं सबकी, है ना। तो यहाँ के बाद इसका लिख दिया हमने क्या, इसमें वैल्यू पुट कर दो। एम्पलीट्यूड कितना 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा 4 माइनस 1 दैट इज़ 3 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा ओमेगा आ गया आपके पास प्लस माइनस √3, कितना आ गया बच्चों, प्लस माइनस √3 आ गया, है ना। यहाँ तक की बात समझ में आएगी, हाँ ना बोलो यस सर। अब टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड का तुम्हें पता है टाइम पीरियड क्या होता है, t इज इक्वल टू 2π बाई ओमेगा। बेटा वैल्यू पुट करोगे 2π बाई ओमेगा की वैल्यू कितनी √3। तो बच्चों निकाल लोगे, इसको कैलकुलेट करने हैं। अब निकालना वी मैक्स क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया हुआ है ओमेगा ए, और ए मैक्स क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ है ओमेगा स्क्वायर ए। तो ये हमें दोनों निकालने हैं, हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं ओमेगा की ए की। तो अब हम इसको वैल्यू पुट करके इसको आगे फर्दर सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं।